गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 68 करेंगे। इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे द प्रपोजल। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि इस चैप्टर में क्या होता है। तो चलिए इसको एक समरी के रूप में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो एक और चीज आपको हर चैप्टर के ऑथर को याद रखना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो ये चैप्टर है द प्रपोजल, एंटोन चेखोव। ठीक है, ये राइटर है इनके। द प्ले इज अबाउट, जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, द टेंडेंसी ऑफ अ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिली। यानी कि एक रिच फैमिली दूसरी रिच फैमिली में शादी करना चाहती है। और क्यों करना चाहती है ऐसा? टू इंक्रीज देयर स्टेट्स बाय एनकरेजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। यानी कि एक अमीर फैमिली दूसरी अमीर फैमिली में शादी करना चाहती है सो दैट कि वो और अमीर हो जाए। ठीक है, उनकी जो फैमिली की जो वेल्थ है वो, यानी कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो इसमें क्या होता है, इवान लोमोव एक कैरेक्टर होते हैं, इवान लोमोव, जो शादी करना चाहते हैं। ए लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेफन चुबुकोव, जो कि इनके अमीर नेबर जो होते हैं, ठीक है, स्टेफन चुबुकोव, वो भी वेल्दी होते हैं, वो भी अमीर होते हैं। कम टू सीक द हैंड ऑफ चुबकोव 25 ईयर ओल्ड डॉटर। जो स्टेफन चुबकोव की जो डॉटर होती है वो होती है नतालिया, जिससे शादी का प्रपोजल लेकर आते हैं लुमोव। ठीक है, लुमोव नतालिया से शादी करना चाहते हैं। ऑल थ्री आर कोलसम पीपल, तीनों ही झगड़ालू होते हैं, बहुत झगड़ालू होते हैं। आता तो वो प्रपोजल लेकर है शादी का, लेकिन आपस में घास के मैदान की वजह से बहुत लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगेटन एमिडिस्ट ऑल द क्वारलिंग। यानी कि एमिडिस्ट मतलब यानी कि बीच में, यानी कि लड़ाइयों के बीच में जो है प्रपोजल भूल ही जाता है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस, यानी कि इकोनॉमिकली जो होता है ये बहुत अच्छा प्रपोजल था, तो इसलिए क्या होता है, आफ्टर ऑल जो शादी हो जाती है। आफ्टर ऑल द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूज। ठीक है, मतलब शादी हो जाती है, प्रपोजल हो जाता है, प्रपोजल इज मेड, बट जो है लड़ाइयां चलती रहती हैं। तो यहाँ पे ना आपको 3 पिक्चर दी हुई हैं। ठीक है, ये तीनों पिक्चर आपको देखनी है और इन तीनों पिक्चर्स को देख के आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तीनों के बारे में बताना है। तो ये तीनों पिक्चर आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे 1 सेकंड के लिए। ये देखिए, ये तीनों पिक्चर आपको दी हुई है। पहले पिक्चर में नतालिया और लोमोव है, दूसरे पिक्चर में चुबुकोव और लोमोव है, तीसरे में ये तीनों हैं। तो इनका 1 बाय 1 आपको बताना है। तो किस तरीके से लिखेंगे आप ये देख लीजिए। तो पहली पिक्चर को हम लेते हैं, पहली पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। 3 illustration are given below. Identify the characters of the play and write a short note about the 40 to 50 words about each of the character. तो देखिए, कैरेक्टर इन द इलिस्ट्रेशन गिवन आर इवान लोमोव एंड नतालिया। पहली पिक्चर में कौन कौन है? इवान लोमोव और नतालिया है। तो लोमोव इज अ लोनली मैन एंड हैज अ वीक हार्ट। बेचारा बहुत ही कमजोर दिल का आदमी होता है और बहुत अकेला होता है। ही डज नॉट लव नतालिया बट वॉन्ट टू मैरी हर। वो नतालिया से प्यार नहीं करता था बट वॉन्ट्स टू मैरी हर बिकॉज ऑफ द स्टेटस। स्टेटस से स्टेटस की वजह से, जैसा कि कहा गया है कि भाई इकोनॉमिक गेन की वजह से वो लोग शादी करते हैं। ही हैज डिफिकल्टी कमिंग टू द पॉइंट एज ही गेट्स इन्वॉल्व इन द सिली आर्गुमेंट विद नतालिया एंड चुबुकोव। लेकिन इसमें डिफिकल्टी आती है क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे से बात पे झगड़ा हो जाता है उनका। अब नतालिया, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर जो भी फोटो में 2 लोग हैं उनके बारे में बताना है। नतालिया इज अ यंग वुमेन हु इज टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोलती है, एंड गुड एट होम मेकिंग स्किल्स, लेकिन घर के रख रखाव के लिए काफी अच्छी होती है। शी इज proud of her family's heritage and love her dog that she gets into an argument with Lomov। मतलब जो अपने जो परिवार की जो विरासत थी उससे काफी ज्यादा उस पे गर्व था उसको, और अपने कुत्ते से भी वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसको वो बीच में, जिसके लिए वो आर्ग्यूमेंट भी करती है। ठीक है, शी लाइक्स लोमोव एंड वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू हिम। वो लाइक करती है लोमोव को क्योंकि लोमोव सुंदर होते हैं, नतालिया सुंदर नहीं होती है, और उससे शादी करना चाहती है। अब नेक्स्ट सेकंड पिक्चर में क्या है? सेकंड पिक्चर में लोमोव और चुबुकोव यहाँ पे बताया हुआ है। कैरेक्टर इन द इलिस्ट्रेशन आर इवान लोमोव एंड स्टेफन चुबुकोव। लोमोव इज अ रिच अनमैरिड 35-year-old मैन।
लुमोव क्या था? रिच था, अनमैरिड 35-year-old मैन था, हु हैज अ हेल्थ इश्यू लाइक palpitations and dry mouth. He wants to get married to Chibukov's daughter as she is young and belongs to a rich family too. He gets nervous while asking for her hand for marriage from Chibukov. ठीक है, फिर अब हम दोनों के बारे में बताना है आगे। स्टेफन चिबुकोव के बारे में, इज अ ट्वाइस द एज ऑफ लुमोव, दुगना बड़ा था उससे, एंड वेल्दी मैन। He has a young daughter and is happy to get her married to Lumov. He is a proud man and fights for his family, but in the end gives his blessing to Lumov and Natalia for their marriage. Right? तो ये तीनों का हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, पहले पिक्चर में दिया हुआ था लुमोव और नतालिया, दूसरे में दिया हुआ था चिबुकोव और लुमोव, तीसरे में ये तीनों दिए हुए हैं। तो अब तीनों का कैरेक्टर इलिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि 40 to 50 वर्ड्स में ही करना है, तो हमें तीनों को अलग अलग तरीके से ही डिफाइन करना पड़ेगा। कैरेक्टर इन द इलिस्ट्रेशन गिवन आर नतालिया, इवान, लुमोव एंड स्टेफन चिबुकोव. They all are quite wealthy and proud landowners. They are high-headed and short-tempered as they fight about small thing like whose dog is better and was. मतलब वो मतलब काफी रिच थे, प्राउड लैंड ओनर्स थे, हाई हेड यानी कि एकदम ऐसे वाले करके, एंड शॉर्ट टेम्पर भी थे, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। दे ऑल थिंक दैट मैरिज बिटवीन लोमोव एंड नतालिया इज एडवांटेजियस एंड एज गुड बिजनेस अरेंजमेंट फॉर बोथ फैमिली। लेकिन सभी ये सोचते हैं कि एक काफी अच्छी प्रपोजल है। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा जो है वर्कशीट कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरीके से करना था ये इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इस तरीके की पिक्चर आती है, तो आप किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।